राधे राधे। मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़े, मन की उलझनें शांत हो और जीवन की समस्याओं का समाधान मिले? तो इस वीडियो को अजय की अवश्य देखिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई अनमोल और जीवन को दिशा देने वाली बातें बताई गई हैं। मित्रों, रात को सोने से पहले श्री कृष्ण की वाणी सुनना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि जो भक्त दिन भर की थकान के साथ उनकी वाणी सुन लेता है, उसके मन और तन दोनों को शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भी हमारी तरह परेशान थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने उपदेश देकर मार्ग दिखाया। आज भी वही श्री कृष्ण गीता के उपदेशों के माध्यम से हमारे बीच है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखिए, डर को त्यागो और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, सेवा को अपना साधन बनाओ और अकेलेपन को अपना शिक्षक मानो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर उनका सामना डर के साथ नहीं बल्कि सीख की दृष्टि से करना है। जब आप अपनी आंतरिक आवाजों को सुनकर आगे बढ़ते हो, तब मार्ग स्वाभाविक रूप से उज्जवल हो जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते रहो, संतुलन बनाओ, प्रेम और निस्वार्थ बनो। जिंदगी में जब कुछ टूटता है, चाहे रिश्ते हो, उम्मीदें हो या कोई बड़ा लक्ष्य, तब खालीपन महसूस होता है। लोग इसे दर्द, शर्म या असफलता मानते हैं, पर सच यही है कि वही खालीपन, वही सन्नाटा और अकेलापन आपको आपके सबसे सच्चे रूप से मिलवाता है। जब आप किसी बाहरी सहारे पर नहीं होते, तब खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। यही आत्मनिर्भरता का बीज वही अंकुरित होता है। अकेलापन सिखाता है कि आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो। कोई बाहरी राय या दबाव आपकी दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि जब कदम अकेले उठाने पड़ते हैं, तब आपकी समझ, संवेदना और विश्वास ही मार्गदर्शक बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, पर असलियत इसके उलट है। अपने ही साथ आंखें मिलाना, भीतर झांकना और उन हिस्सों को स्वीकार करना जिन्हें दुनिया नहीं देखती, साहस मांगता है। इसलिए अकेले रहकर जो खुश रह सकता है, वही सबसे मजबूत होता है। अकेलेपन का अर्थ यह नहीं कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि यह है कि अपनी आंतरिक आवाज सुनना सीखो, जिसमें डर, शंका, सुझाव और आशा का मेल होता है। जब आप अकेलेपन को अपनाते हो, तब समय का सही उपयोग करना सीखते हो। पढ़ना, लिखना, सोचना, ध्यान करना और अपने भाव व्यवस्थित करना। इतिहास बताता है कि महान विचार, कला और खोजें अक्सर एकांत से जन्म लेती हैं। जब दुनिया पीछे हट जाती है, इंसान खुद को गढ़ता है, लिखता है, संगीत बनाता है और ध्यान में खोकर अपने सच्चे आत्म के करीब आता है। अकेलेपन में सबसे बड़ा सामना अक्सर अपने भीतर के डर से होता है, जो यह सोचकर उत्पन्न होता है कि कहीं आप खुद को खो ना दे। पर जब सहज होना सीख जाते हो, तो यह डर ही काये अपने आप पीछे हट जाता है और आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ भ्रम था। अकेलापन यह भी सिखाता है कि आत्मसम्मान क्या है। जब कोई साथ नहीं होता, तब आप अपनी अहमियत, आवश्यकताएं, सीमाएं और ताकत महसूस करते हो। दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होकर अपनी इज्जत खुद बनाते हो। यही मानसिक स्थिति आपको किसी भी परिस्थिति में आइग बनाती है। अकेलेपन में अतीत के टूटन और दर्द का सामना करते हुए आप उन्हें समझदारी से महसूस करते हो, दबते नहीं। यह अनुभव अंदर से हल्का बनाता है। आप माफ करना सीखते हो दूसरों को और अपने आप को। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि अकेलापन श्राप नहीं, वरदान है। यह अवसर है खुद को जानने, सुधारने और अपने आप से जुड़ने का। जब यह यात्रा पूरी होती है, तब आप दूसरों के साथ भी अधिक सच्चे और स्पष्ट बनते हो। निर्भरता के बजाय आत्मश्रद्धा से जीना सीखते हो। श्री कृष्ण ने भी जीवन के कष्टों और अकेलेपन पर बातें कही हैं। जब व्यक्ति गहरे दुख से गुजरता है, अपनों को खोने का पीड़ा, रिश्तों का टूटना, असफलता, तब भीतर तूफान उठता है। उस समय सबसे अधिक जरूरत होती है खुद को समझने और उस पीड़ा से बाहर आने की। और वही अकेलापन जो डरावना लगता है, असल में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, क्योंकि भीड़ अक्सर दर्द छिपाने के लिए प्रेरित करती है। भीड़ कहती है कि दिखाओ कि सब ठीक है, हंसो, खिलो और आगे बढ़ो। पर सन्नाटा वह जगह है जहां आप अपने दर्द को पकड़कर, समझकर पार पा सकते हो।
कृष्ण ने बताया कि भक्ति केवल मंदिर, घंटा, आरती या दीपक तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति हर उस कर्म में है जिसमें हम करुणा, सत्य और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। जब हम किसी के दुख को समझकर उसकी मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तब वही सच्ची पूजा है। सेवा ही परम साधना है और इसमें ईश्वर का अनुभव होता है। इसलिए जीवन को साधना का मैदान मानो और हर कर्म को भक्ति की भावना से करो। इच्छाएं समुद्र की तरह अनंत है, जितना पूरा करेंगे उतनी नहीं उठेंगी। कृष्ण ने कहा, इच्छाओं पर संयम रखना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो ऊर्जा और समय सही दिशा में खर्च होता है। इससे मन शांत होता है और जीवन में संतुलन आता है। इसलिए चाहे कितनी भी सुख भोग हो, असली संतोष वही है जो अंदर से महसूस हो। समय आईने की तरह है, ना मित्र है ना शत्रु, केवल वह दिखाता है जो हमने किया है। समय हमारे कर्मों का परिणाम दिखाता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ मत गवाओ। समय के साथ चलना सीखो, पर उसका गलत उपयोग मत करो। समय खोने से केवल पछतावा मिलता है। कृष्ण ने कहा, जब कोई अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तभी वह अपने भाग्य का स्वामी बनता है। इंद्रियां भटकाती हैं, पर संयम से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें दबा दो, बल्कि यह समझो कि कब किसका उपयोग करना है। संयम और संतुलन से जीवन सरल और सुखद बनता है। कृष्ण ने ईर्ष्या को मन को खोखला करने वाली बताया। ईर्ष्या मन को कमजोर करती है। इसके विपरीत करुणा मन को समृद्ध बनाती है। इसलिए करुणा को जीवन का आभूषण बनाओ। करुणा से हम दूसरों का दर्द समझते और मदद करते हैं। मदद करने से जीवन अर्थपूर्ण बनता है। अहंकार घटता है और प्रेम बढ़ता है। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं होता। प्रेम का सर्वोच्च रूप वह है जिसमें कोई अपेक्षा या अधिकार ना हो। गोपियों का प्रेम इसका उदाहरण है, जिन्होंने कृष्ण के लिए अपने दिल बिना शर्त समर्पित किए। जब हम प्रेम में समर्पित होते हैं, यह हमें बदल देता है। हम कम स्वार्थी बनते हैं और दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। प्रेम का असली स्वरूप देना है, बिना लौट की उम्मीद के। अगर लक्ष्य बड़ा है तो राह की बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। बाधाएं भीतर की शक्ति जगाती हैं। क्रोध निर्णय को गलत कर देता है, पर धैर्य रास्ता स्पष्ट करता है। कठिन समय में धैर्य रखना असली साहस है। धैर्य से हम ठंडी बुद्धि से काम कर पाते हैं और चुनौतियों का सही समाधान निकालते हैं। याद रखो, कठिनाइयां अस्थायी हैं, पर उनसे मिली सीख जीवन भर रहती है। कृष्ण ने बार बार कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर कर्म के फल से पूरी तरह अनभिज्ञ भी मत बनो। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना आए। सजग रहो, क्योंकि कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। कर्म करते समय ईमानदारी और निस्वार्थ भावना रखो। यह गुण सही दिशा में ले जाएंगे। जिसने हृदय को ईश्वर में स्थिर कर लिया, उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब एक समान हो जाते हैं। यही समता का उच्चतम योग है। जब मन स्थिर हो, बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। समता आसान नहीं, पर अभ्यास और निस्वार्थ कर्म से संभव है। इसे धीरे धीरे अपनाओ और हर दिन छोटे अभ्यास से मन मजबूत करो। दोस्तों, अब अकेलापन की बात करेंगे। अकेलापन दर्द देता है, पर इसका महत्व बड़ा है। कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में मनुष्य अपना सत्य जानता है। जब चारों ओर लोग होते हुए भी कोई आपकी बात नहीं सुनता, जब अंदर की आवाज दब जाती है, तब सबसे पहले समाज आपका साथ छोड़ता है। और अमनी का अंत में जो रहता है वह अकेलापन ही है। अकेलापन एक आईना है। यह तुम्हें बिना किसी पर्दे के तुम्हारी असलियत दिखाता है। जब शोर नहीं होता, अंदर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। अक्सर हम अपने दुख का जिम्मेदार बाहर ढूंढते हैं। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने साथ नहीं दिया, पर सच्चाई यह है कि जब तक हम स्वयं को पूरी तरह समझते नहीं, कोई भी रिश्ता हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकता। प्रारंभ में अकेलापन डर पैदा करता है। हम भावनाओं और मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पर जैसे जैसे इसे अपनाया जाता है वाकई हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी शक्ति असीम है। दूसरों से मान्यता की आवश्यकता घटती है, क्योंकि हमारी पहचान हमारी खुद की समझ और अनुभव से बनती है।
जब अकेलापन स्वीकार किया जाता है, वहीं से असली शक्ति उभरती है। यह समय होता है जब आप खुद को परखते हो, गिरते हो, उठते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अकेलेपन में अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें पार करने का प्रयास करना शुरू होता है। यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। अकेले रहने पर अंदर की बात ता अंदर है तर की सृजनात्मक ऊर्जा जागती है। आप सोचने लगते हो, लिखने लगते हो, अपने भावों को समझते हो। यह वह जगह है जहां दिखावा नहीं होता और आप सच्चाई में अपना काम करते हो। इतिहास के महान लोग अक्सर अकेलेपन से गुजरे हैं। अलगाव और अस्वीकृति ने उन्हें नहीं तोड़ा, बल्कि मजबूत बनाया। उन्होंने अपने दर्द को प्रेरणा में बदला और दुनिया को वही दिया जो उनके भीतर था। यदि आप अभी अकेले हैं तो निराश मत होइए। यह समय है खुद को ढालने, जानने और अपनी शक्ति पहचानने का। अकेलेपन को अवसर बनाने के कुछ आसान कदम हैं। अपने दिनचर्या को नियमित करो। रोज ध्यान, योग या सरल अभ्यास करो। अपने विचारों को लिखो, डायरी रखो। इससे मन साफ होगा। नई चीजें सीखो। कोई कला, भाषा या शौक अपनाओ। सेवा भाव करो। दूसरों की मदद करने से अकेलापन हल्का होता है और जीवन अर्थपूर्ण बनता है। छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रकृति के साथ समय बिताओ। यह मन को शांत करता है। इन छोटे कदमों से अकेलापन कम नहीं होगा, पर उसका अर्थ बदल जाएगा। आप इसे दंड नहीं बल्कि अवसर मानने लगोगे। जब जीवन में सब कुछ टूटता प्रतीत हो, तभी पुनर्निर्माण शुरू होता है। मित्र, परिवार, सपने जो खोते हैं, उसी समय कुछ नया बनता है। अकेलापन नया रूप देता है, सृजनात्मक क्षमता जगाता है और आपको वही करने के लिए प्रेरित करता है जिसकी कल्पना पहले नहीं की थी। यह यात्रा आसान नहीं होती, पर ईमानदारी से मेहनत करने पर धीरे धीरे एक नया आप बनता है। कृष्ण ने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया। संतोष का अर्थ है कि आप जो हैं उससे खुश रहो और जो नहीं है उसे पाने की जिद मत करो। संतोष से दिल हल्का रहता है और जीवन सरल बनता है। जब व्यक्ति संतोष प्राप्त करता है, वह गरीबी और अमीर की सीमाओं को पार कर लेता है। असली अमीरी आत्मिक शांति है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जीवन केवल जीना पर्याप्त नहीं है, उसे दिव्यता के मार्ग पर जीना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में निस्वार्थ, करुणा और प्रेम रखते हैं, तब जीवन धीरे धीरे दिव्य बनता है। यह अलग आपको परमात्मा के निकट ले जाएगी। इसलिए हर दिन छोटे कदम उठाइए। प्रार्थना, सेवा, ध्यान और सच्चे रिश्ते निभाइए। भीड़ में रहते हुए हम अक्सर नकली मुस्कान पहन लेते हैं ताकि लोग परेशान ना हो और हम स्वीकार्य बने रहे। पर जितना हम छुपाते हैं, दर्द उतना ही गहरा होता जाता है। अकेलापन हमें मजबूर करता है कि हम बाहर देखने के बजाय भीतर झांकें। और जब हम अंदर झांकते हैं, तब अपनी जड़ों, कारणों और असली पहचान का बोध होता है। इस प्रक्रिया में जो लोग डरते हैं और भीड़ में ही सुरक्षित रहना चुनते हैं, वे अपनी असली पहचान कभी नहीं समझ पाते और बार बार समाधान बाहर ढूंढते हैं, जबकि जवाब भीतर ही छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सांस अवसर है और हर अवसर परीक्षा। जो इसे समझ लेता है, वह हर पल को साधना बना देता है। साधना केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा देना, विचारों को पवित्र रखना और शब्दों पर नियंत्रण रखना है। संसार की दौड़ में जो लोग दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वे थक जाते हैं, पर जो स्वयं पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, वे सच्ची उन्नति पाते हैं। जीवन जितना हो सके सरल बनाओ, क्योंकि सरलता में गहरा सौंदर्य छिपा है। वाणी में मधुरता रखो, क्योंकि शब्द किसी का दिल घायल भी कर सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। अपमान और विरोध का सामना करते हुए भी शांत रहना और मुस्कुराना सीखो। यही आत्मबल की पहचान है। अपने क्रोध पर विजय पाने वाला ही सच्चा वीर है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर भीतर के युद्ध को जीतना कठिन और श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम से बड़ी कोई विजय नहीं और क्षमा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। सच्चा भक्त केवल मंदिर में दीप जलाने वाला नहीं, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में आशा जगाए। भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में जीवित होती है। जब हृदय करुणा से भर जाता है, वह स्वयं ईश्वर का निवास बन जाता है।
प्रेम से जीते हुए हर कदम में पूजा, हर श्वास में प्रार्थना और हर दिन उत्सव बन जाता है। कान्हा कहते हैं कि जब मनुष्य दुखों को नियति की सजा नहीं बल्कि अपनी परीक्षा समझता है, तब वह प्रगति करता है। दर्द आने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही मजबूत बनाते हैं। जैसे अग्नि सोने को परखती है, वैसे संकट चरित्र को निखारते हैं। ईश्वर परीक्षा में डालते हैं, दंड देने के लिए नहीं। टूटने को अंत मत समझो, बल्कि नई शुरुआत जानो। आस्था का दीप भीतर जलाए रखो, वही अंधेरे में मार्ग दिखाता है। कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देने पर हर कार्य पूजा बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सर्वोत्तम गुण है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो घाव भरता और भ्रम मिटाता है। इसलिए निराश मत होना। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतन के बाद उठान। जो धैर्य सीखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जीवन का सार यही है, स्वयं को पहचानो, दूसरों को क्षमा करो और हर क्षण कृतज्ञता से जियो। अकेलापन अपनाने का मतलब दुनिया से दूर होना नहीं, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाना है। नियमित साधना और ध्यान सुबह शाम करो। यह मन को स्थिर करता है और भीतर की शोर को कम करता है। दिवस छा बनाओ। अनुशासन और स्वतंत्रता के साथ एक सुसंगत दिनचर्या से मन व्यवस्थित रहता है। लिखित चिंतन, अपने विचार और भाव लिखो। यह भावनात्मक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओ और उन्हें महसूस कर खुद को प्रेरित करो। मित्रों, आगे की कथा सुनने से पहले आप सभी से विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मोरल स्टोरी 11x चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कहते हैं जीवन में कई बार सबसे गहरी समझ उन रूपों से मिल जाती है जो बाहर से अत्यंत सामान्य दिखाई देते हैं, क्योंकि शिक्षक का बाहरी स्वरूप कभी भी उसके ज्ञान की ऊंचाई तय नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा दिया गया बोध किसी मनुष्य की पूरी दिशा, उसकी सोच, उसका आने वाला कल और भीतर की चेतना तक बदल देने की शक्ति रखता है। यह कथा भी उसी सत्य को प्रकट करती है, जहां एक बूढ़े कौवे के केवल 3 अमूल्य शब्दों ने एक युवक की किस्मत ही नहीं बदली, बल्कि उसके विचार, उसके भविष्य की राह और उसकी आत्मा की गहराइयों तक उजाला भर दिया। इसलिए उस बूढ़े कौवे की यह कहानी आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। गांव के बिल्कुल मध्य में खड़ा वह विशाल पीपल का वृक्ष केवल लकड़ी और पत्तों का ढांचा नहीं था, बल्कि समय का एक अनुभवी प्रहरी था, जिसकी जड़ें धरती की नसों में उतरकर युगों की थकान को अपने भीतर समेटे रहती थी, और जिसकी डालियां या आकाश को ऐसे स्पर्श करती थी मानो बादलों से संवाद कर रही हो। उस पेड़ ने अनगिनत ऋतुएं देखी, पीढ़ियों को बदलते हुए महसूस किया, कितने ही घरों को बसते और उजड़ते देखा। फिर भी वह स्वयं स्थिर खड़ा रहा और अपनी पत्तियों की सरसराहट में असंख्य कहानियां संजोए रहा। उसी वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर एक बूढ़ा कौवा निवास करता था, काला झुर्रियों से भरा, शरीर से दुर्बल पर अनुभव से इतना समृद्ध कि गांव वाले कहते थे, यह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि समय का साक्षी है। उसकी आंखों में कभी किसी दार्शनिक जैसी गहराई झलकती, कभी किसी तपस्वी की शांति दिखाई देती और कभी किसी बुजुर्ग दादा की ममता भरी मुस्कान उतर आती। वह अधिकतर अकेला रहता था, पर वास्तव में आया अकेला नहीं लगता था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था मानो संसार की हर घटना, हर सुखदुख और हर परिवर्तन उसके भीतर सुरक्षित हो चुका हो। उसी गांव में अद्वैत नाम का एक युवक रहता था, जिसकी आयु तो कम थी, पर मन किसी पुराने भार से दबा हुआ था। उसका चेहरा धीरे धीरे मुरझा रहा था, आंखों की चमक फीकी पड़ती जा रही थी और उसकी मुस्कान जैसे रास्ते में ही कहीं खो गई थी। वह परिश्रमी था, ईमानदार था, फिर भी जीवन उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चल रहा था। हर दिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती, कभी काम बिगड़ जाता, कभी लोगों की बातें चुभ जाती, कभी मन का बोझ भारी हो जाता और कभी उम्मीद अचानक टूट जाती। उसे महसूस होता मानो दुनिया उससे कुछ छीनती जा रही हो और वह कुछ भी थाम नहीं पा रहा हो। वह अपने कष्ट किसी से साझा नहीं करता था, बस उन्हें भीतर ही भीतर इकट्ठा करता जाता था, जबकि मन ऐसा पात्र है जो भर तो जाता है पर बिना खाली हुए हल्का नहीं होता।
उस दिन जब सूरज ढलान की ओर था और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, अद्वैत उसी पीपल के नीचे बैठा था, सिर झुका हुआ, उंगलियां आपस में गूंती हुई, दिल में बेचैनी और आंखों में वह अकेलापन जो अक्सर अनकहे दुखों से जन्म लेता है। उसने कभी जमीन की ओर दयाबा की ओर देखा, फिर आकाश की ओर निहार कर धीमे स्वर में कहा, मैं आखिर इतना दुखी क्यों हूं? मैं कहां चूक रहा हूं? उसकी आवाज हल्की थी पर पीड़ा गहरी। तभी ऊपर पत्तों की कोमल खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे स्वयं समय उतर रहा हो, और फिर एक काली आकृति फड़फड़ाती हुई नीचे आई। वह वही बूढ़ा कौवा था। वह ऐसे उतरा जैसे कोई पराया नहीं बल्कि कोई अपना मिलने आया हो। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और चाल में वह ठहराव जो केवल उन्हें मिलता है जिन्होंने जीवन को भीतर तक समझ लिया हो। कौवा अद्वैत के सामने आकर ठहरा और बिना किसी भूमिका के बोल उठा, काम वो मनुष्य, तेरी आंखों में जो दुख की परतें जमी है वे ठंडी नहीं बल्कि बहुत भारी है। तू अपने भीतर इतना बोझ क्यों ढो रहा है? अद्वैत चौंक गया और अविश्वास से उसे देखने लगा। क्या यह सचमुच उससे संवाद कर रहा था? कौवे ने मानो उसकी जिज्ञासा को पढ़ लिया और फिर कहा, मैं बोल सकता हूं। आश्चर्य मत कर, यह संसार तेरी समझ से कहीं विशाल है और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे तू अब तक समझ नहीं पाया। पर उससे पहले यह बता कि तू इतना व्यथित क्यों है? अद्वैत ने होंठ खोले, एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे स्वयं नहीं पता। हर दिन कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। जितना प्रयास करता हूं उतना ही असफल महसूस करता हूं। मन चिंता और बेचैनी से भरा है और ऐसा लगता है जैसे खुशी हमेशा बाहर ही रह जाती है, भीतर तक पहुंचती ही नहीं। कौवा कुछ क्षण मौन रहा, आंखें बंद कर, जैसे वह अद्वैत के मन में झांक रहा हो। फिर गंभीर स्वर में बोला, मनुष्य तू इसलिए दुख उठाता है क्योंकि तूने दुख को अपनी संपत्ति बना लिया है। तू शिकायतें जमा करता है, उम्मीदें खोता है और अपने मन को स्वच्छ रखना भूल गया है। जबकि दुख कभी स्थायी नहीं होता जब तक तू स्वयं उसे रहने की और कहने की अनुमति ना दे। उस क्षण अद्वैत ने पहली बार उसकी आवाज को ध्यान से महसूस किया। वह किसी साधारण पक्षी की ध्वनि नहीं थी, उसमें अनुभव था। उसमें किसी ऐसे का दर्द भी समाया हुआ था जिसने जीवन को केवल देखा ही नहीं बल्कि जिया भी था और उसकी परतों को समझा भी था। इसीलिए अद्वैत ने धीमे स्वर में प्रश्न किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए और इस मन में बसे दुख को किस प्रकार हटाया जाए। तब उस बूढ़े कौवे के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी जो होठों से नहीं बल्कि उसकी अनुभवी आंखों से झलक रही थी, मानो कोई पिता अपने पुत्र को जीवन का कोई गुप्त सूत्र सौंपने जा रहा हो। उसने शांत स्वर में कहा कि पुत्र, आज मैं तुझे ऐसी 3 बातें बताने आया हूं जिन्हें जो मनुष्य अपने आचरण में उतार लेता है वह कभी भी स्थायी दुख का दास नहीं बनता। यह बातें सुनने में अत्यंत सरल है पर इनकी गहराई बहुत और अधिक है, सहज लेकिन निभाने में कठिन। यह सुनकर अद्वैत की आंखों में एक नई उत्सुकता उभरी, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर उसी क्षण उसके सामने उपस्थित है। कौवे ने अपनी आवाज को और अधिक स्थिर तथा गंभीर बनाते हुए कहा कि पहली बात यह है कि जो व्यक्ति शिकायतों का बोझ छोड़कर कृतज्ञता का अभ्यास कर लेता है, उसके मन का आधा दुख उसी क्षण पिघलने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता मन की धूप के समान होती है और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता। यह सुनकर अद्वैत के भीतर विचार उठा कि वह कितनी बार छोटी छोटी बातों पर असंतोष प्रकट करता रहा और कितनी ही अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देना भूल चुका था। कौवे ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा सा भी भला कार्य करता है, चाहे किसी को मुस्कान दे, किसी की सहायता करे या किसी का बोझ हल्का कर दे, वह कभी स्वयं को अकेला नहीं पाता, क्योंकि भलाई लौटकर अवश्य आती है और हृदय को हल्का कर देती है। जो अच्छा करता है उसका मन स्वयं उसका मित्र बन जाता है। अद्वैत ने सिर झुकाकर सोचा कि कितने समय से उसने किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ किया ही नहीं था। वह अपने ही दुख में इतना डूबा था कि दूसरों की पीड़ा को देखना ही भूल गया था। फिर कौवे ने गंभीर होते हुए तीसरी बात कही
कि जो मनुष्य अपने मन की आराबादी नियमित सफाई करता रहता है, क्षमा करके छोड़कर और भूलकर वह भीतर से हल्का बना रहता है। क्योंकि पुराने गम बीते हुए लोग, पुराने धोखे और पुराने भय कूड़े की तरह मन में जमा होते रहते हैं, और जब तक इन्हें साफ नहीं किया जाता तब तक नई खुशी भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यह शब्द अद्वैत के हृदय को सीधे स्पर्श कर गए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी नाराजगियां, कितने डर और बीती हुई घटनाएं कसकर पकड़ी हुई थीं, जिन्हें छोड़ने की उसने कभी हिम्मत ही नहीं की थी। किंतु कौवा यही नहीं रुका। उसने कहा कि केवल सुन लेने से सीख पूरी नहीं होती, इन तीनों बातों को जीवन में उतारना पड़ता है, और तेरी यात्रा आज से आरंभ होती है। पर याद रखना कि सीखने से पहले मन का खुला होना आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान बाहर ही भटकता रह जाता है। इस बार अद्वैत कुछ भी कह नहीं पाया, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित और इतना गहरा था कि उसके शब्द जैसे गले में ही अटक गए। कौवे ने उसे ऐसे देखा मानो वह समझ गया हो कि यह क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। फिर उसने अपने पंख फैलाए, हल्का सा फड़फड़ाया और कहा कि अब तेरी कहानी शुरू होती है। मैंने तुझे 3 सूत्र दिए हैं, और हर सूत्र को समझाने के लिए मैं तुझे 3 अनुभव दूंगा, जिनके माध्यम से तू दुख को छोड़ना, जीवन को थामना और मन को प्रकाश से भरना सीखेगा। मैं अभी जाता हूं, पर फिर लौटूंगा जब तू तैयार होगा। हाडक बढ़ागा। इतना कहकर वह बूढ़ा कौवा आकाश की ओर उड़ गया, धीरे और गरिमा के साथ, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को प्रथम शिक्षा देकर विदा लेता है। अद्वैत उसे जाते हुए देखता रहा, और बहुत समय बाद उसके भीतर आशा की एक हल्की किरण जागी। उसे लगा मानो हवा कुछ हल्की हो गई हो, संसार थोड़ा उजला प्रतीत होने लगा हो, और भीतर कहीं कोई बंद द्वार खुल गया हो। वह वहीं बैठा रहा और लंबे समय तक सोचता रहा कि क्या वास्तव में केवल 3 बातें किसी इंसान का जीवन बदल सकती हैं? क्या सच में दुख को छोड़ा जा सकता है? और क्या एक बूढ़ा कौवा उसकी किस्मत में नया अध्याय लिखने आया था? उसे उत्तर जात नहीं था, पर इतना स्पष्ट था कि उसकी कहानी अब आरंभ हो चुकी थी, और जिस जीवन को वह अब तक बोझ समझता आया था, वही जीवन अब उसे नए रंग में दिखाई देने वाला था। क्योंकि जब गुरु प्रकट होता है तो जीवन बदलता ही है, चाहे वह गुरु मनुष्य हो या कोई झुर्रीदार अनुभवी कौवा हो। कौवे के उड़ जाने के बाद अद्वैत देर तक उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा रहा। उसका शरीर वहीं था, पर आत्मा जैसे किसी और ही यात्रा पर निकल चुकी थी। उसके भीतर शब्दों का तूफान उठ चुका था, कृतज्ञता, भलाई और मन की शुद्धि। 3 बातें जो उसके सामने 3 पर्वतों की तरह खड़ी थी, जिन्हें पार करने से पहले उसे स्वयं को पहचानना था। उसी संध्या जब सूर्य लालिमा ओढ़ रहा था और धरती पर सुनहरी धूप बिखेर कर रात्रि को सौंपने की तैयारी कर रहा था, अद्वैत धीरे धीरे घर लौटा। पर उसके कदम सामान्य नहीं थे, बल्कि सोच से भरे और ठहरे हुए थे, मानो वह अपने ही मन से पूछ रहा हो कि जो कुछ उसने सुना वह कल्पना थी या किसी गहरी सच्चाई का स्पर्श। घर का दरवाजा खोलते ही वही रोजमर्रा की बिखरी हुई दिनचर्या सामने थी। अधूरे बर्तन, फटा बैग, मेज पर फैला सामान और वातावरण में ठहरा हुआ सन्नाटा। लेकिन आज इस सन्नाटे को महसूस करते हुए उसे पहली बार लगा कि उसके मन की स्थिति और उसके घर की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही अस्त व्यस्त हैं और दोनों को सफाई की आवश्यकता है। वह कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा ढककर गहरी सांस ली, और भीतर से प्रश्न उठा कि क्या वह सच में बदल सकता है, और क्या वह इन 3 सूत्रों को जी सकता है? तभी उसे कौवे की आंखों की वह चमक याद आई, जो किसी भ्रम की नहीं बल्कि उन लोगों की होती है जिन्होंने सर्दी भी देखी है, गर्मी भी, दुख भी और ज्ञान भी। उस रात उसे नींद देर से आई। वह बिस्तर पर लेटा छत को निहारता रहा, और उसके मन में बार बार वही 3 बातें घूमती रही। उसने सोचा कि वह शिकायतें छोड़ देगा, भलाई की शुरुआत करेगा और मन की सफाई करेगा। पर खातराई का आप पहला कदम क्या होगा? किससे शुरू करूं? मैं अपने मन की सफाई करूं? क्या मैं सच में इतना साहस जुटा पाऊंगा? यही सवाल उसके भीतर गूंज रहा था। उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी।
लेकिन मन के भीतर विचार थम नहीं रहे थे और जैसे ही नींद उसे अपनी ओर खींचने लगी, उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत कोमल स्वर फिर से वही वही 3 शब्द उसके कानों में फुसफुसा रहा है। कृतज्ञता, भलाई और मन की सफाई। उसी अनुभूति के साथ वह गहरी नींद में चला गया। सुबह हुई तो सूरज की पहली हल्की किरण उसके कमरे में ऐसे प्रवेश कर गई मानो किसी ने पर्दा हटाकर कहा हो कि उठ, नया दिन तेरा इंतजार कर रहा है। अद्वैत जागा और आज उसके चेहरे पर कल जैसी भारी थकान नहीं थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे प्रकृति स्वयं उसे स्नेह से जगा रही हो। वह अनायास ही पीपल के उसी वृक्ष के पास चला गया, पर आज वहां कौवा दिखाई नहीं दिया। एक पल को उसे हल्की निराशा हुई, लेकिन तुरंत उसके मन में विचार आया कि गुरु हर समय साथ नहीं चलते, सीख लेने वाला ही आगे बढ़ता है। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि पहली सीख कृतज्ञता से शुरू करनी है। पर कृतज्ञता आखिर कहां से शुरू हो? उसके पास तो बहुत कम था। धन सीमित, अवसर सीमित, मित्र सीमित और खुशियां भी गिनी चुनी। तभी उसे कौवे की बात याद आई कि कृतज्ञता बड़ी उपलब्धियों की मोहताज नहीं होती, वह तो छोटी छोटी बातों में भी पलती है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा कि मैं जीवित हूं, यह स्वयं में धन्यवाद का कारण है। मेरे पास चलने के लिए पैर हैं, देखने के लिए आंखें हैं, सोचने के लिए दिमाग है, और आज एक नया दिन मिला है। क्या यह सब कम है? उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि जिन्हें वह अब तक साधारण समझता रहा, वही उसके जीवन की असली संपत्ति थी। उसके होठों से अनायास निकला, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद प्रकृति। और मन के भीतर ऐसा लगा मानो किसी भारी बोझ का एक हिस्सा उतर गया हो। तभी गांव की कच्ची सड़क से एक बुजुर्ग अम्मा 2 भारी मटके उठाए धीरे धीरे चली आ रही थी। उनकी कमर झुकी हुई थी, कदम थके हुए थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अद्वैत ने उन्हें देखा और उसके भीतर कुछ पिघल गया। शायद यही भलाई की पहली सीढ़ी थी। वह आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, मैं मटके उठा लेता हूं। अम्मा ने हैरानी से उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, आज सूरज उल्टी दिशा से तो नहीं निकल आया? अद्वैत भी हल्के से हंस पड़ा और बोला, नहीं अम्मा, बस मन किया कि थोड़ी मदद कर दूं। उसने मटके उठाए और यह पहली बार था जब उसने अपने दुख से नजर हटाकर किसी और के लिए कुछ किया। रास्ता छोटा था, लेकिन उस छोटे से सफर में अम्मा ने अपने जीवन की इतनी बातें साझा कर दी कि अद्वैत को एहसास हुआ कि वह अकेला दुखी नहीं है। हर इंसान अपनी लाठी के सहारे कितना दर्द छुपाकर चलता है। यह बात उसने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सोची थी। घर पहुंचकर अम्मा ने कहा, बेटा, भगवान तेरा भला करे। यह केवल एक वाक्य था, लेकिन अद्वैत के भीतर मानो कोई दीप जल उठा। उसे पहली बार इतने साफ मन से महसूस हुआ कि मदद करना कितना सुकून देता है। दोपहर होते होते वह अपने काम पर पहुंचा, जहां पहले वह हर समय तनाव में घिरा रहता था, लेकिन आज उसने निश्चय किया कि वह शिकायत नहीं करेगा। जब किसी ने उसकी गलती बताई तो उसने बचाव में जाने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश की। जब किसी सहकर्मी ने ताना मारा तो उसने क्रोध नहीं किया और चुपचाप उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे वह अपने मन को नए तरीके से चलाना सीख रहा हो। उसे लगा कि यह राह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। दिन बीतता गया और शाम को लौटते समय उसके भीतर पहले जैसा भारीपन नहीं था। समस्याएं वही थीं, लेकिन उन्हें कसकर पकड़ने वाला मन अब थोड़ा ढीला पड़ चुका था। रात को उसने ठान लिया कि आज से वह सच में मन की सफाई शुरू करेगा। वह बैठा और आपे भीतर झांकने लगा। कौन कौन से लोग, कौन कौन से पुराने घाव वह अब तक पकड़े बैठा था। उसे एक मित्र का धोखा याद आया, एक रिश्तेदार की कड़वी बातें याद आईं और अपनी ही एक पुरानी गलती सामने आ गई, जिसे वह बरसों से खुद से छुपाता आ रहा था। यह सब स्मृतियां मन में काली काई की तरह जम गई थीं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। उसने मन ही मन कहा कि मैं उन बातों को छोड़ता हूं, उन लोगों को माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं। उस पल उसे महसूस हुआ कि बोझ पूरी तरह नहीं उतरा, लेकिन इतना जरूर हिला कि हल्कापन महसूस होने लगा। देर रात तक वह इसी प्रक्रिया में लगा रहा,
यादों को पहचानना, स्वीकार करना और फिर धीरे से उन्हें छोड़ देना। उसे समझ आ गया कि मन की सफाई सबसे कठिन काम है, लेकिन सबसे आवश्यक भी। अगली सुबह जब वह फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो आज बूढ़ा कौवा उसी टेढ़ी शाखा पर बैठा था, मानो वह पहले से जानता हो कि अद्वैत के भीतर बदलाव आ चुका है। कौवे ने उसे देखते ही कहा, तो शुरू कर दिया तूने? अद्वैत ने सिर हिलाया और बोला, हां, कोशिश की है। शुरुआत कठिन लगे लेकिन नामुमकिन नहीं। कौवा मुस्कुराया और बोला, हर बड़ा परिवर्तन कठिन शुरुआत से ही जन्म लेता है। याद रख, कृतज्ञता मन को शांत करती है, भलाई मन को उजाला देती है और सफाई मन को हल्का बनाती है। यह तीनों मिलकर जीवन के दुख को पिघलाती है। अद्वैत ने पूछा, क्या बस इतना करने से दुख खत्म हो जाएगा? कौवे ने उत्तर दिया, दुख आना गलत नहीं है, दुख को पकड़े रहना गलत है। दुख सिखाने आता है, ठहरने नहीं। और तूने सीखने की दिशा में कदम बढ़ा दिया मैं, क्योंकि तूने अपने भीतर बदलाव की शुरुआत कर दी है। और यही सबसे बड़ी बात है, तूने शुरू कर दिए हैं। अब जीवन खुद तेरी मदद करेगा। यह कहकर बूढ़ा कौवा फिर से आकाश की ओर उड़ गया। लेकिन इस बार अद्वैत को ऐसा नहीं लगा कि वह केवल पंख फैलाकर दूर चला गया है, बल्कि उसे महसूस हुआ कि वह उसके भीतर कुछ छोड़ गया है। एक स्पष्ट दिशा भीतर उठता, साहस और मन के किसी कोने में जलती हुई वह शांत चिंगारी जो धीरे धीरे उजास में बदलने लगी। और यहीं से अद्वैत के जीवन की असली परीक्षा, वास्तविक परिवर्तन और सच्ची यात्रा का आरंभ हुआ। तीसरे दिन की सुबह कुछ अलग सी थी, ना बहुत उजली और ना ही बहुत उदास। बस एक ऐसी सुबह जिसमें बदलाव की हल्की सुगंध घुली हुई थी। वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था और आज पहली बार उसे लगा कि वह सच में प्रकृति को सुन पा रहा है। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती किसी वाहन की मंद आवाज, पक्षियों की कोमल चहचहाट और हवा का वह स्पर्श जो पहले भी था लेकिन तब महसूस नहीं होता था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जीवन उसे हमेशा से पुकार रहा था, लेकिन उसके मन का शोर इतना प्रबल था कि वह उस पुकार को सुन नहीं पाता था। आज वह शोर कुछ कम था। आज उसके भीतर थोड़ी जगह बन गई थी, नए विचारों के लिए, नई भावनाओं के लिए और नई समझ के लिए। शायद इसी कारण जब बूढ़ा कौवा फिर उड़ता हुआ आया तो उसने अद्वैत को पहले की तरह टूटा और निराश नहीं पाया। कौवे ने ऊपर से एक शांत चक्कर लगाया, फिर उसी टेढ़ी शाखा पर आ बैठा और बोला, तो अब मन कुछ हल्का लगने लगा है। अद्वैत ने उत्तर दिया, हां, हल्कापन है, लेकिन यह स्थायी नहीं लगता। कभी अच्छा लगता है और कभी फिर से मन भारी हो जाता है। कौवे ने गहरी सांस ली और कहा, यही मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन है। वह एक दिन की कोशिश से यह मान लेता है कि जीवन बदल जाएगा, जबकि जीवन निरंतर अभ्यास चाहता है। तू एक बार मन को साफ करता है और फिर संसार उसे फिर से मैला कर देता है। इसलिए मन की सफाई रोज करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर को रोज स्नान की आवश्यकता होती है। अद्वैत ने सिर झुकाकर सहमति जताई। उसे समझ आ गया था कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि अभ्यास है और शायद और अभ्यास समय मांगता है। कौवे ने कहा, आज तीसरी बात को गहराई से समझने का समय है। मन की सफाई। अद्वैत शांत होकर बैठ गया। उसे लगा कि उसने पहले दिन थोड़ी बहुत सफाई तो की थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। कौवे ने कहा, बेटा, मन कोई एक कमरा नहीं बल्कि एक पूरा शहर है, जिसमें खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी, गलियां भी और कबाड़ खाने भी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तू रोज इस्तेमाल करता है, जैसे यादें, भावनाएं और उम्मीदें। लेकिन कुछ कोनों में तूने पुराने दुख जमा कर रखे हैं, जिन्हें तूने वर्षों से छुआ तक नहीं। वे धूल बनकर जम गए हैं और मन में हवा के आने जाने को रोक रहे हैं, साटवा रहे हैं। तू बाहरी दुनिया में चाहे जितना संघर्ष कर ले, जब तक यह धूल भीतर जमी रहेगी तू हल्का महसूस नहीं कर पाएगा। अद्वैत को लगा जैसे कौवे ने उसके भीतर की स्थिति को पूरी तरह पहचान लिया हो। वह बोला, लेकिन मैं सब कैसे साफ करूं? मन में तो असंख्य बातें हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ पुरानी और कुछ बहुत भारी। कौवे ने कहा, सब कुछ साफ करने की जरूरत नहीं होती, केवल वही छोड़ना होता है जो अब तेरे काम का नहीं रहा, लेकिन बोझ बनकर तेरे भीतर पड़ा है।
फिर कौवे ने एक कथा सुनाई कि बहुत पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक गुरु अपने शिष्यों को एक विचित्र शिक्षा दिया करते थे। वे रोज सभी से एक पत्थर उठाने को कहते थे। हर शिष्य का पत्थर अलग वजन का होता था, कोई छोटा कोई बड़ा, और शिष्य पूरे दिन उस पत्थर को साथ लेकर चलते थे, खेतों में, रसोई में, नदी तक और मंदिर तक। शाम होने पर गुरु पूछते कैसा लगा, तो शिष्य कहते गुरुदेव बहुत भारी लगा, कहीं जाने का मन नहीं हुआ। तब गुरु मुस्कुराकर कहते फिर भी तुमने पूरा दिन उसे ढोया, क्योंकि मैंने कहा था है ना, तो अपने मन के पत्थरों को तुम क्यों ढोते हो, जिन्हें अलावा न जिन्हें उठाने के लिए किसी ने नहीं कहा। यह सुनकर शिष्य स्तब्ध रह जाते। गुरु कहते जो पत्थर तुम ढो रहे हो उसका बोझ तुमने स्वयं चुना है, उसे नीचे रख दो तो रास्ता अपने आप हल्का हो जाएगा। यह सुनकर अद्वैत की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह रोज अपने भीतर ऐसे ही पत्थर ढो रहा था जिनकी अब उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। कौवा बोला, चल आज मन का सबसे भारी पत्थर उठाकर देख। यह सुनते ही अद्वैत ने धीरे से आंखें मूंद ली और उसके सामने सबसे पहले उसी मित्र का चेहरा उभरा जिसने कभी भरोसा तोड़ा था। वह पीड़ा अब भीतर कहीं लटकी हुई थी। उसने मन में उस चेहरे को देखा और कांपती आवाज में कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह शब्द बोलना सरल नहीं था, गला भर आया, होंठ थरथराए, लेकिन जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ उसे लगा कि भीतर कोई जजर दरवाजा टूटकर गिर गया हो। कौवे ने शांत स्वर में कहा, अब दूसरा पत्थर उठाओ। तब अद्वैत को वे क्षण याद आए जब लोगों ने उसका उपहास किया था, जब उसकी मेहनत को तुच्छ बताया गया था, जब उसे नीचा दिखाया गया था। बातें छोटी थीं पर निशान गहरे थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा कि मैं इन सबको छोड़ता हूं, और इस बार आंसू रुक नहीं पाए। फिर उसने खुद से कहा कि मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूं उन भूलों के लिए जिनका बोझ मैं वर्षों से ढो रहा था। कौवा बिना कुछ कहे उसे देखता रहा और फिर बोला कि यह आंसू कमजोरी नहीं है, यह पुराने दर्द की मिट्टी बहाकर मन की जमीन साफ कर रहे हैं, क्योंकि साफ जमीन पर ही नई फसल जन्म लेती है। अद्वैत ने आंखें पोंछी और भीतर एक हल्कापन महसूस किया। पूरा नहीं, लेकिन इतना कि सांस पहले से अधिक गहरी और साफ लगने लगी। फिर कौवा बोला, अब असली परीक्षा शुरू होती है। तूने पुराना छोड़ा है, अब नए को अपनाना सीख। अद्वैत उलझ गया कि नया क्या। कौवा बोला, नई सोच, नए संबंध और नया व्यवहार, क्योंकि जब मन पुरानी बातों को छोड़ देता है तो वह खाली कमरे जैसा हो जाता है, और यदि उसमें अच्छा ना भरा जाए तो पुराना कचरा फिर लौट आता है। अद्वैत को यह बात भीतर तक सच लगी, क्योंकि उसने कई बार दुख छोड़ा था, लेकिन उसे किसी अच्छे भाव से बदला नहीं था। कौवा बोला, अब मैं तुझे 3 अभ्यास देता हूं जिन्हें 1 सप्ताह तक निभाना है। पहला अभ्यास यह कि हर सुबह 5 ऐसी बातें ढूंढकर कहना जिनके लिए तू आभारी है। छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, बस भावना सच्ची होनी चाहिए। दूसरा अभ्यास यह कि हर दिन किसी एक व्यक्ति को मुस्कान देना, सहायता करना या मन से शुभकामना देना, क्योंकि भलाई कभी छोटी नहीं होती। तीसरा अभ्यास यह कि रात को सोने से पहले 5 मिनट मन के भीतर झांकना और देखना कि दिन भर में किस बात ने मन में धूल जमा की है, और फिर उसे छोड़ देना। अद्वैत ने सिर झुकाकर कहा कि वह यह सब करेगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कौवे ने कहा कि कठिनाई केवल पहले कुछ दिनों तक रहती है, फिर मन स्वयं हल्केपन का स्वाद पहचान लेता है और उसी दिशा में चलने लगता है। अगले दिनों में अद्वैत ने इन तीनों अभ्यासों को जीवन में उतारना शुरू किया। सुबह वह खुले खेतों की ओर जाता और ठंडी हवा में 5 बातों के लिए धन्यवाद कहता। कभी सूर्य के लिए के लिए, कभी वृक्षों के लिए, कभी अपनी सांसों के लिए, कभी अपने शरीर के लिए, और कभी उस बूढ़े कौवे के लिए जिसने उसे राह दिखाई थी। हर धन्यवाद के साथ उसके मन में एक सौम्य गर्म रोशनी फैल जाती, जैसे भीतर कोई दीप जल उठा हो। भलाई धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। कभी वह किसी बच्चे का गिरा हुआ बस्ता उठा देता, कभी किसी वृद्ध का हाथ पकड़कर सड़क पार कराता, कभी दुकानदार से कह देता कि छुट्टे बानेने बाद में ले लेंगे,
और हर बार उसे लगता कि वह दूसरों से ज्यादा खुद की मदद कर रहा है, क्योंकि भलाई का असर दिल पर पड़ता है। जेब पर नहीं, रात में वह मन की सफाई करता, दिन भर की उलझनों को देखता समझता कि कहां उसे चोट लगी, कहां शिकायत पैदा हुई, और फिर धीरे से उन्हें छोड़ देता। इस अभ्यास के साथ छोड़ने की कला उसके भीतर विकसित होने लगी। एक सप्ताह बीतते बीतते अद्वैत पहले जैसा नहीं रहा। चेहरे पर सहजता थी, चाल में हल्कापन था और व्यवहार में अपनापन था। गांव के लोग भी महसूस करने लगे कि उसकी आंखों से पुरानी धुंध हट चुकी है। एक शाम ढलते सूरज के समय वह फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और बूढ़ा कौवा आकर चुपचाप उसके पास बैठ गया। इस बार ना कोई उपदेश था, ना कोई प्रश्न, बस कुछ क्षण का मौन। फिर कौवा बोला कि अब तू केवल सीखने वाला नहीं रहा, बल्कि समझने वाला बन रहा है, और समझना सीखने से बड़ा होता है। अद्वैत ने पूछा कि क्या वह अब कभी दुखी नहीं होगा। कौवे ने कहा कि दुख का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में फंसे रहना अज्ञान है और तू उससे बाहर निकलने का रास्ता जान चुका है। यही सबसे बड़ी जीत है। अद्वैत ने आकाश की ओर देखा, जहां नीला रंग धीरे धीरे गहराता जा रहा था, और उसे लगा कि उसका जीवन भी उसी तरह साफ हो रहा है, धैर्य और विश्वास के साथ। तब कौवे ने कहा कि अब तू अपनी कहानी के अगले अध्याय के लिए तैयार है, क्योंकि अब तेरे भीतर इतनी क्षमता है कि तू दुनिया के दर्द को भी समझ सके और अपनी रोशनी भी बांट सके। यह सुनकर अद्वैत ने शांत स्वर में पूछा, अगला अध्याय क्या है? कौवा बोला, अगला अध्याय तब जन्म लेता है जब भीतर की धूल पूरी तरह बैठ जाती है, क्योंकि उसी क्षण जीवन अपनी सबसे कठिन कसौटी सामने रखता है, और यहीं तीसरे हिस्से की पूर्णता भी होती है। अद्वैत का हृदय अब पहले जितना भारी नहीं था, फिर भी उसकी सच्ची यात्रा इसी बिंदु से आरंभ होने वाली थी। उस सुबह की अनुभूति साधारण नहीं थी, वह किसी आम दिन जैसी नहीं, बल्कि ऐसे अध्याय की दहलीज थी जहां उसे स्वयं से टकराना था, अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करना था, और उन जख्मों को छूना था जिनसे वह वर्षों से मुंह मोड़ता आया था। बीते दिनों में उसने कृतज्ञता का स्वाद थोड़ा थोड़ा छुका था, भलाई को स्वभाव में ढालने का प्रयास किया था, और मन की स्वच्छता के मार्ग पर चलना शुरू किया था। पर अब वह समय था जब उसे उन गहराइयों में उतरना था जहां आत्मा के असली घाव छिपे रहते हैं। उसी दिन वह गांव की सीमा के पास बहती शांत नदी तक पहुंचा। वह नदी सदा उसे सोचने का अवसर देती थी, किंतु आज वह केवल विचार करने नहीं, बल्कि स्वयं को समझने आया था। वह हरी घास पर बैठ गया और बहते जल को निहारता रहा। धीरे धीरे, बिना शोर और बिना शिकायत, उसके मन में विचार उठा कि काश वह भी इस धारा की तरह हो पाता जो निरंतर आगे बढ़ती है और कहीं अटकती नहीं। उसकी दृष्टि पानी पर थी, पर स्मृतियों में जीवन के वे पन्ने खुल रहे थे जिन्हें वह हमेशा बंद रखना चाहता था। उसे बचपन याद आया, जब पिता छोटी छोटी बातों पर कठोर शब्द कह देते थे, जब भाई उसे कमजोर कहकर हंसी उड़ाते थे, जब चाचा उसकी मेहनत को अनदेखा कर दूसरों से तुलना करते नहीं थकते थे। बातें छोटी थीं, पर समय के साथ विष बनकर उसके भीतर भरती चली गई, और उसी कारण वह आज भी स्वयं को तुच्छ समझने लगा था। उसके होठों से धीमे स्वर में निकला कि मैं इतना बिखर क्यों गया हूं? भीतर से उत्तर आया, क्योंकि तूने कभी अपने मन की सुनी ही नहीं। सबकी आवाज सुनी, पर अपने दिल की एक भी नहीं। उसी क्षण उसने जाना कि कृतज्ञता, भलाई और सफाई केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि मन के भीतर चलने वाला सबसे गहरा संग्राम है। वह नदी किनारे बैठा ही था कि अचानक बचपन की एक स्मृति उभर आई। जब वह 10 वर्ष का था और मां ने उसे नई पतंग दिलाई थी, वह खुशी से पूरे गांव में उसे दिखाता फिरा था। फिर कुछ बड़े लड़कों ने उसे छीनकर फाड़ दिया था। वह रोता हुआ घर लौटा था और मां ने उसे सीने से लगाकर कहा था कि बेटा, दुनिया हर बार तेरी पतंग नहीं फाड़ेगी, पर यदि तू हर बार रोता रहेगा तो नई पतंग उड़ाना कैसे सीखेगा? आज बहते पानी को देखकर उसे उस वाक्य का गहरा अर्थ समझ आया। उसकी कई पतंगें टूटी थीं, पर वह उड़ाना ही भूल गया था। उसके भीतर एक सिहरन उठी और उसने निश्चय किया कि अब कोई छोटा दर्द उसके जीवन का स्वामी नहीं बना
है आदि बनेगा। तभी हवा तेज हुई और पीपल के पत्तों की सरसराहट गूंजी, मानो प्रकृति उसके संकल्प की साक्षी बन रही हो। अद्वैत ने धीरे धीरे घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसे वही वृद्ध अम्मा दिखी जिनके मटके वह पहले उठा चुका था। वे सड़क किनारे थकी बैठी थी। उसने पास जाकर हाल पूछा तो अम्मा बोली कि आज चक्कर आ रहा है, शायद कमजोरी है। अद्वैत ने उन्हें सहारा दिया और घर पहुंचाया। वहां उसने पानी भरा, पैरों के डांडे बाए, नीचे तकिया लगाया और चूल्हे पर थोड़ा दलिया भी बना दिया। अम्मा उसे ऐसे देख रही थी जैसे बहुत समय बाद किसी ने उनकी सुध ली हो। उन्होंने कहा कि आज जो तूने किया वह केवल सहायता नहीं बल्कि इंसानियत है। यह सुनकर अद्वैत का मन भीग उठा। उसे समझ आया कि भलाई कभी छोटी नहीं होती, चाहे वह कितनी ही साधारण क्यों न दिखे। अम्मा के घर से निकलते समय वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, जैसे उसके भीतर का कोई रिक्त कोना भरता जा रहा हो। घर लौटकर वह अपनी छोटी मेज के सामने बैठा और स्वयं को बिना किसी पर्दे के देखने की आदत डालने लगा। उसने कागज उठाया और उस पर लिखा, मेरी परेशानियां। शुरुआत में हाथ रुका, पर फिर शब्द बहने लगे। धोखा, भय, क्रोध, अकेलापन, गलत निर्णय, टूटी आकांक्षाएं, स्वयं से घृणा। लिखते लिखते पन्ना भर गया और उसके मन का भार कागज पर उतरता चला गया। यह उसकी सफाई का द्वारा था। खार का दूसरा आखार था। पहला था क्षमा करना और दूसरा था पहचानना। उसने लिखा कि मैं टूट चुका था पर समाप्त नहीं हुआ हूं। यह पहला वाक्य था जो उसने अपने लिए लिखा। फिर उसने शीर्षक डाला, मेरी अच्छाइयां। इस बार वह ठिठक गया क्योंकि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसमें क्या अच्छा है। फिर उसने स्वयं से कहा कि हर मनुष्य में कुछ ना कुछ उजाला जरूर होता है और उसे खोजा जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही उजाला आगे का रास्ता दिखाता है। और यही समझ जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है, और यह समझ हर इंसान के भीतर किसी ना किसी रूप में जरूरत होता है, बस वह भूल जाता है। उसने बहुत धीरे से शब्द उतारे कि मैं प्रयास करता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं परिश्रम पर भरोसा रखता हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, मैं भीतर से बदलने की राह पर हूं। बातें छोटी थीं, पर इन्हीं वाक्यों ने उसके अंदर उजाले की पहली नींव रख दी। उस रात अद्वैत जब बिस्तर पर लेटा तो पहली बार उसे अनुभव हुआ कि उसका मन थोड़ा हल्का है, थोड़ा सच्चा है और थोड़ा जाग चुका है। नींद की दहलीज पर आई अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे पीड़ा के नहीं बल्कि उस बोझ के उतरने के थे जिसे वह वर्षों से ढोता चला आ रहा था। उसने तकिए में चेहरा छुपाकर मन ही मन कहा कि ईश्वर धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे खुद को बदलने का अवसर दिया। अगली सुबह सूर्य की किरणें कमरे में उतरी तो उन्हें केवल प्रकाश नहीं बल्कि उम्मीद की दस्तक लगी। वह फुर्ती से उठा और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचा तो देखा बूढ़ा कौवा आज जमीन पर बैठा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने कोशिश की है और मैं बदल रहा हूं। कौवे ने सिर झुकाया और कहा कि मुझे पता है, तूने पहली बार अपने ही मन से युद्ध किया है, क्योंकि असली सफाई वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपने घावों को देखने का साहस करता है। अद्वैत ने पूछा, क्या मैं कभी दुख से पूरी तरह आजाद हो पाऊंगा? कौवा बोला, मुक्त नहीं होगा, पर दुख को संभालना सीख जाएगा, और जो दुख को संभालना जान ले उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अद्वैत ने गहरी सांस ली और पूछा, अब आगे क्या? कौवा बोला, अब सबसे बड़ा कदम खुद को बदलना नहीं बल्कि खुद को समझना है। अद्वैत ने संशय से पूछा, क्या मैं यह कर सकूंगा? कौवा मुस्कुराया और बोला, जो कोशिश करता है वह हारता नहीं बल्कि रूपांतरित होता है। और यहीं अद्वैत की यात्रा एक नए मोड़ पर आ पहुंची, जहां उसे दर्द से नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति से साक्षात्कार करना था। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो भीतर किसी गहरे बदलाव की आहट थी, जो दिखाई नहीं देती पर जीवन की दिशा मोड़ देती है। वह बाहर निकला और उसी पीपल के नीचे पहुंचा, पर आज कौवा वहां नहीं था। पल भर को मन उदास हुआ, फिर उसे लगा कि आज की सीख शायद उसे खुद ही खोजनी है। वह बैठकर आकाश देखने लगा, जहां सफेद बादल नीले विस्तार में तैर रहे थे, मानो दूर देशों की कहानियां सुना रहे हों।
ठंडी हवा का स्पर्श उसके मन को बहा ले गया और उसने सोचा कि कृतज्ञता, भलाई और सफाई तो उसने सीखनी शुरू कर दी है, पर क्या इनके आगे भी कोई मार्ग है? उसके भीतर प्रश्न उठा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है। तभी दूर से वही बूढ़ा कौवा उड़ता हुआ आया और सामने की डाल पर बैठ गया। जैसे उसने उसका सवाल सुन लिया हो, कौवा बोला, आज तेरा मन गहरे प्रश्न कर रहा है। अद्वैत ने कहा, क्या केवल 3 रास्ते ही काफी हैं? कौवे ने कहा, काफी तो वही है, पर आगे समझ है, और समझ किताबों से नहीं जीवन की आग से निकल कर आती है। उसने कहा, समझ वह जगह है जहां इंसान दुनिया को देखना छोड़कर खुद को देखना शुरू करता है, जहां बाहरी अपेक्षाएं घटती हैं और भीतर की बातचीत बढ़ती है, जहां यह बोध होता है कि दुख बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। अद्वैत मौन हो गया, क्योंकि यह बात सीधे उसके हृदय में उतर गई थी। कौवे ने कहा, आज मैं तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले चलूंगा जहां तू अपने असली स्वरूप से मिलेगा। उसने गांव के बाहर उस पुराने वट वृक्ष की ओर चलने को कहा, जिसे वह हमेशा देखता आया था पर कभी समझ नहीं पाया। दोनों वहां पहुंचे तो विशाल वृक्ष की शाखाएं आकाश को छूती लगी और जड़ें धरती के हृदय तक जाती प्रतीत हुई। कौवे ने कहा, इसकी ताकत ऊपर नहीं नीचे छिपी है। जड़ें मजबूत हो तो तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इंसान भी ऐसा ही है। उसकी सच्ची शक्ति भीतर की जड़ों में होती है, धैर्य, विश्वास और आत्मसम्मान में। अद्वैत ने मिट्टी की नमी महसूस करते हुए कहा कि मुझे अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। कौवा बोला, हां, और यह तभी संभव है जब तू खुद को पूरी तरह स्वीकार करेगा, अच्छाइयों के साथ कमियों को भी। और उसी क्षण अद्वैत को एहसास हुआ कि वह ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा है जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था। उस दिन अद्वैत बहुत देर तक उस विशाल वृक्ष की छाया में बैठा रहा, जैसे वह केवल उसकी ठंडक में नहीं बल्कि उसके मौन ज्ञान में समाया हो। उसके भीतर सवाल उठे कि वह स्वयं को कितना स्वीकार कर पाया है। उसने अपने बारे में अब तक क्या धारणाएं बना रखी थीं? क्या वह खुद को हमेशा कमजोर मानता आया है और क्या वह स्वयं से प्रेम करना कहीं पीछे छोड़ चुका है? उसके मन में एक एक करके उत्तर उभरने लगे। कुछ टीस भरे थे, कुछ बिल्कुल सच और कुछ बेहद जरूरी। उसे महसूस हुआ कि जीवन का सबसे कठिन कार्य दूसरों को समझना नहीं बल्कि खुद के सच से आंख मिलाना है, अपने असली चेहरे को पहचानना है। वह अब तक अपनी कमियों से बचता रहा था, लेकिन आज पहली बार उसने उन्हें अपनाने का साहस किया। उसने मन ही मन कहा कि हां, वह कमजोर है पर कोशिश करना नहीं छोड़ा। हां, उसे भूलें हुई हैं पर उनसे सीख भी मिली है। हां, उसे डर लगता है पर डर के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला भी है। और जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरा, उसके हृदय में एक कोमल ऊष्मा फैल गई, मानो वर्षों से जमी कोई गांठ खुल गई हो। धीरे धीरे सांझ ढलने लगी और लालिमा आकाश में फैल गई। तभी कौवे की आवाज आई कि आज की सीख अधूरी रहेगी अगर वह अपने डर से संवाद नहीं करेगा। अद्वैत चौंका और पूछा, डर से बात कैसे? कौवा बोला, हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई भय होता है। कुछ लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, कुछ उससे दूर भागते हैं और कुछ उसे मिटाना चाहते हैं। पर जो समझदार होते हैं वे उससे संवाद करते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपनाते हैं। अद्वैत का कंठ सूख गया क्योंकि उसके भय बहुत गहरे थे। असफल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर और सबसे अधिक स्वयं से हार जाने का डर। वह कुछ देर शांत रहा, फिर धीमे से बोला कि वह इस भय से बात कैसे करे। कौवे ने कहा, आंखें मूंद ले। अद्वैत ने ऐसा ही किया और भीतर उतरने की कोशिश की। कुछ क्षण शून्य रहा, फिर उसे लगा कि भीतर कहीं एक धुंधली सी आकृति उभर रही है, कांपती हुई, अस्थिर। वही उसका डर था। उसने सोचा यह डरावना होगा, पर वह तो खुद सहमा हुआ प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य देखकर अद्वैत रो पड़ा और बोला कि तू इतना कमजोर क्यों दिखता है? आकृति ने उत्तर दिया, क्योंकि तूने मुझे कभी अपनाया नहीं। तू मुझसे दूर भागता रहा और मुझे अकेला छोड़ दिया। अद्वैत की आंखों से आंसू बहते रहे और उसने कहा कि अब हम साथ चलेंगे। अब वह उसे नहीं छोड़ेगा
और उसी क्षण वह आकृति या तो विलीन हो गई या फिर टूटकर उसके भीतर शक्ति में बदल गई। यह देखकर कौवे ने कहा कि अब वह आधा नहीं रहा, वह कौन है? अद्वैत ने गहरी सांस ली और जाना कि वह अब वही पुराना व्यक्ति नहीं रहा। उसके भीतर गहराई, स्थिरता, साहस और उजास आ चुका था। कौवे ने समझाया कि दुख जीवन से कभी समाप्त नहीं होंगे, पर अब वह उनसे भयभीत नहीं होगा, बल्कि उन्हें समझ सकेगा और उनसे सीख ले सकेगा। अद्वैत खड़ा हुआ तो पैरों में हल्कापन, शरीर में स्फूर्ति और मन में गहरी शांति थी। उसने पूछा, अब आगे क्या? कौवा बोला, अब वह अपने जीवन की यात्रा का असली अर्थ खोजेगा और दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। अद्वैत चकित हुआ तो कौवे ने कहा, जिसने खुद को जान लिया वही दूसरों को दिशा दे सकता है। और इसी क्षण उसकी कहानी अगले अध्याय में प्रवेश कर गई, जहां उसे दूसरों के जीवन में उजाला भरना था, जैसे कभी किसी ने उसके जीवन में भरा था। अगली सुबह जब अद्वैत जागा तो उसके भीतर महीनों बाद एक अनोखी ऊर्जा थी, जो ना भोजन से आई थी, ना नींद से, बल्कि आत्मा के उस हिस्से से निकली थी जो लंबे समय से पीड़ा के नीचे दबा था। उसने अनुभव किया कि बीते दिनों की सीखों ने उसके भीतर आत्म स्वीकृति, साहस और शांति का बीज बो दिया है, जो अब अंकुरित होने को तैयार है। वह बाहर निकला तो हवा में अलग सी ताजगी थी, मानो प्रकृति उसे आमंत्रित कर रही हो। वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, पर आज वह वहां बैठने नहीं, बल्कि जीवन के अगले चरण में कदम रखने वाला था। कौवा वहीं बैठा उसे शांत निगाहों से देख रहा था, मानो उसके आने से पहले ही तैयार हो रहा हो, जैसे उसे पहले से झांक के आए। अब अद्वैत उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह अगली गहरी सीख को आत्मसात कर सके। कौवे ने कहा कि आज वह उसे जीवन के उद्देश्य की दिशा में आगे ले जाएगा। अब उसका जीना केवल अपनी संतुष्टि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजास फैलाएगा। अद्वैत यह सुनकर थोड़ा घबरा गया और बोला कि वह किसी की सहायता कैसे कर सकता है, जबकि वह स्वयं अभी सीखने की अवस्था में है। कौवा मुस्कुराया और बोला कि यही बात उसे योग्य बनाती है, क्योंकि जो स्वयं अंधकार से गुजरा होता है वही दूसरों को प्रकाश का मूल्य समझा सकता है। एक टूट चुका मनुष्य जब संभलता है तो वह साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक सशक्त हो जाता है, क्योंकि उसने बिखरने और जुड़ने दोनों की पीड़ा को जिया होता है। अद्वैत को महसूस हुआ कि इन शब्दों में वह सच्चाई है जिसके लिए उसका मन तैयार हो चुका है। साई। हालांकि भीतर कहीं यह भय भी था कि भलाई का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कौवे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि जिन 3 सूत्रों को उसने अपनाना शुरू किया है, कृतज्ञता, भलाई और मन की निर्मलता, अब उन्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए उपयोग में लाना है। दुनिया में लोग अपने पने दुखों में डूबे हुए हैं। कोई अपनी भूलों से टूटा है, कोई असफलताओं से, कोई रिश्तों की चोट से और कोई अपने ही मन के भार से। इन सब का स्वाद अद्वैत छक चुका है, इसलिए वह उन्हें समझ सकेगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नया उद्देश्य आकार लेने लगा और उसे पहली बार यह बोध हुआ कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी और के दर्द को थोड़ा हल्का करने का माध्यम भी है। कौवे ने कहा कि आज वह गांव के उस हिस्से में जाएगा जहां लोग देखने में सरल हैं, पर भीतर गहरे जख्म छुपाए घूमते हैं। वहां वह किसी का दुख मिटाने नहीं बल्कि केवल सुनने वाला बनेगा, क्योंकि कई बार मनुष्य को चमत्कार नहीं चाहिए होता, बस कोई चाहिए जो कहे कि हां, मैं सुन रहा हूं। यह सुनकर अद्वैत का मन पिघल गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसके कठिन समय में भी उसे किसी चमत्कार की नहीं बल्कि समझने वाले कंधे की जरूरत थी। शायद अब वह किसी के लिए वही सहारा बन सकता था जो उसे कभी नहीं मिला। कौवे की बात मानकर वह गांव के उस शांत हिस्से की ओर बटान पड़ा, जहां मिट्टी के घर, सूखी लकड़ियों के ढेर, इक्का दुक्का पेड़ और धूप से भरी खामोशी पसरी थी। पहले ही घर के पास उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखा जो जमीन खोद रहा था और उसके चेहरे की झुर्रियां मानो उसके पूरे जीवन की कथा कह रही थी। अद्वैत ने पास जाकर नमस्ते कहा तो बूढ़े ने थकी आवाज में उत्तर दिया और कारण पूछा। अद्वैत ने कहा कि वह बस बैठकर उससे बात करना चाहता है। यह सुनकर बूढ़ा कुछ देर चुप रहा,
फिर बोला कि आजकल लोग दो शब्द भी व्यर्थ नहीं बोलते। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा कि वह बोलने नहीं सुनने आया है। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें भर आईं, जैसे लंबे समय से जमा बोझ को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो। अद्वैत उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे वह वृद्ध खुलने लगा। उसने पत्नी के जाने का दुख, बेटों के शहर में बसकर भूल जाने की पीड़ा, अकेली रातों की चुप्पी और खेत बनाने की मजबूरी सब कुछ कह डाला ताकि खुद को उपयोगी महसूस कर सके। अद्वैत ने ना कोई सलाह दी न उपदेश, बस मौन होकर सुनता रहा और बूढ़ा हल्का होता गया। कई बार वह रो पड़ा और अद्वैत ने बस उसका कंधा थाम लिया। बात खत्म होने पर बूढ़े ने कहा कि उसे महीनों बाद लगा है कि वह सच में जीवित है, और अद्वैत समझ गया कि यही वह जादू है जिसकी चर्चा कौवा करता था, क्योंकि कई बार दर्द केवल कह देने से आधा हो जाता है। आगे बढ़ने पर उसे एक स्त्री मिली जो अकेले अपने 2 बच्चों का पालन कर रही थी, क्योंकि उसका पति शराब में डूब चुका था। वह थकी हुई, टूटी और भीतर से खाली लग रही थी। अद्वैत ने उससे पूछा कि वह क्या सह रही है, और वह फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे वर्षों बाद उसे रोने की जगह मिली हो। उसने अपनी मजबूरियां, गरीबी और रिश्तों की पीड़ा सब कह दी। अद्वैत ने ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा कि वह सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि उससे भी आगे है, क्योंकि टूट कर भी खड़ी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जो कुछ क्षणों के लिए बोझ कम कर गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक लड़का मिला जो पढ़ने में तेज था, पर पिता की बेरोजगारी के कारण स्कूल छोड़ने की कगार पर था। अद्वैत ने उसे बैठाया और समझाया कि शिक्षा केवल स्कूल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं होती, बल्कि सीखने की लौ दिल में जलती है, और आज से रोज वो उसे 1 घंटा पढ़ाएगा। लड़के की आंखें चमक उठी, मानो पहली बार किसी ने उसके भीतर छुपी काबिलियत को सच में देख लिया हो, और उस विश्वास ने उसके चेहरे पर उम्मीद की नई रोशनी जला सारा बहा दिया मगा दी हो। उसी तरह अद्वैत दिन भर गांव की गलियों में चलता रहा, कहीं किसी का हाथ थामकर, कहीं किसी की बात सुनकर, कहीं किसी उलझन का हल ढूंढकर, और कहीं बस किसी थके दिल में आशा की छोटी सी लौ रखकर। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब इतनी सहजता से कैसे कर पा रहा है। पर शायद यही जीवन का अद्भुत रहस्य है कि जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो उसके भीतर दूसरों को सहारा देने की क्षमता अपने आप जन्म ले लेती है। और यह सब देख दूर एक डाल पर बैठा बूढ़ा कौवा हल्की मुस्कान के साथ सब निहार रहा था, क्योंकि यही वह परिवर्तन था जिसकी उसने कल्पना की थी। थोड़ी देर बाद अद्वैत एक पेड़ की ठंडी छाया में थक कर बैठ गया और मन ही मन बोला कि गाय। यह बात पहले समझ पाता कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि बांटने में छुपी होती है। तभी कौवा उसके पास आकर बोला कि आज उसने यह जान लिया है कि भलाई कभी छोटी नहीं होती और निस्वार्थ कर्म इंसान को भीतर से उजला कर देते हैं। अद्वैत ने शांत स्वर में कहा कि आज उसे यह भी एहसास हुआ कि किसी को ध्यान से सुन लेना भी एक बड़ी भलाई है। कौवा बोला कि दुख जब साझा किया जाता है तो वह क्या अधिक रहता रह जाता है, और प्रेम जब बांटा जाता है तो 2 गुना हो जाता है। यह सुनकर अद्वैत की आंखों में अलग सी चमक आ गई, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि वह भी किसी के काम आ सकता है, वह किसी और के जीवन में रोशनी बन सकता है। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं बल्कि दूसरों को भी सुकून से जीने में मदद करना है। कौवा धीरे धीरे उड़ता हुआ बोला कि अब भी सीखने को बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अब वह ऐसा इंसान बन रहा है जो दुख में डूबा नहीं रहता बल्कि दूसरों के दुख को समझने लगता है। अद्वैत के जीवन में आया यह परिवर्तन कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक गहरी और धीमी प्रक्रिया थी जो बूढ़े कौवे की 3 सीखों से शुरू होकर उसकी आत्मा तक उतर चुकी थी। गांव वालों की नजर में वह अब भी वही साधारण अद्वैत था जो कंधे पर गमछा डाले खेतों की पगडंडियों पर नंगे पांव चलता था, लेकिन उसके भीतर ऐसा रूपांतरण हो चुका था जिसे आंखें नहीं बल्कि दिल महसूस कर सकता था। जहां पहले उसके मन में बेचैनी, तुलना, घुटन और चिंता का जाल फैला रहता था, वहीं अब वहां एक गहरी शांति थी, जैसे भीतर कोई शांत सरोवर हो
जिसकी लहरें हर हलचल को धीरे धीरे शांत कर रही हो। अब सुबह उसकी आंखें उदासी के बोझ से नहीं खुलती थीं, बल्कि वह हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता और धीमे से धन्यवाद कहता। यह शब्द अब उसके लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि उसके नए जीवन की धड़कन बन चुका था। उसने जान लिया था कि कृतज्ञता इंसान को बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर के संसार से जोड़ती है। सूरज की पहली किरण अब उसे चुभती नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे रोशनी उसके कमरे से ज्यादा उसके मन के अंधेरे को छू रही हो। वह उठकर घर के छोटे काम करता, कुएं से पानी भरता, मां को लौटा पकड़ा देता और साधारण पलों में भी खुशी ढूंढ लेता। मां मुस्कुराकर कहती कि बेटा तू बदल गया है, क्योंकि पहले जरा सी बात पर भी चिढ़ जाता था। अद्वैत मुस्कुरा देता, क्योंकि वह समझ चुका था कि गुस्सा कभी सुकून नहीं देता और शिकायतें कभी मन को हल्का नहीं करती। धीरे धीरे उसके बदले व्यवहार का असर पूरे माहौल पर दिखने लगा। जो बच्चे पहले उससे दूरी बनाते थे, अब उसके आसपास मंडराते। वह खेत से लौटते हुए उन्हें छोटी कहानियां सुनाता, पेड़ पौधों की बातें बताता और बच्चे ध्यान से सुनते, क्योंकि अब उसके शब्दों में कठोरता नहीं, बल्कि अपनापन था। बुजुर्ग जो कभी उसे भटका हुआ युवक समझते थे, अब उसके पास बैठकर जीवन के प्रश्न पूछते। अद्वैत जो खुद को कभी अकेला मानता था, अब लोगों के बीच सहज महसूस करने लगा। वह सबकी बातें धैर्य से सुनता और अपनी सीखी हुई सरल सीखें साझा करता। कृतज्ञता, भलाई और मन की सफाई, यह बातें अब किताबों के ज्ञान जैसी नहीं, बल्कि उसके अपने अनुभव की सच्चाई लगती थी। इसलिए लोग उन्हें दिल से स्वीकार करते। एक दिन जब वह खेत में हल चला रहा था और मिट्टी की परतें पलट रही थीं, तो उसे लगा जैसे वह अपने मन की परतें भी खोल रहा हो। पुराने डर, कड़वाहट और दुख धरती के साथ बाहर निकल रहे हो। पसीना बह रहा था, धूप तेज थी, लेकिन आज शरीर का कष्ट भी उसे मीठा लग रहा था। उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है, बस हम ही उसे कठिन बना देते हैं। यह वाक्य उसके भीतर गहराई से उतर गया और उसे समझाया कि कई बार सबसे भारी बोझ हमारे कर्म नहीं, बल्कि हमारे विचार बन जाते हैं। पहले उसे लगता था कि संसार उससे कुछ छीन रहा है, पर अब महसूस होता था कि संसार हर दिन उसे कुछ नया सिखा रहा है। गांव में अब उसकी पहचान अलग हो चुकी थी। ना उसके पास कोई पद था, ना कोई ओहदा, ना कोई किताबों का ज्ञान। फिर भी लोगों के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था, ऐसा सम्मान जो कुर्सी से नहीं बल्कि स्वभाव से मिलता है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम गौरी था, चिंता से भरी आंखों के साथ अद्वैत के पास आई। उसने कहा, बेटा, मेरे घर में रोज कलह होती है, बहू और बेटा झगड़ते रहते हैं, बच्चा रोता रहता है, घर में शांति का नाम नहीं बचा। तू अब शांति की राह जाना बाह जान गया है, कुछ मार्ग दिखा, मैं बहुत थक गई हूं। अद्वैत ने उसे पूरा ध्यान देकर सुना, न टोका न कोई फैसला सुनाया। फिर सरल शब्दों में बोला, चाची, जब मन में कड़वाहट रहती है तो घर भी उसी कड़वाहट से भर जाता है। जैसे मन साफ करने से इंसान हल्का होता है, वैसे ही घर भी हल्का हो जाता है जब उसमें रहने वाले अपरपाकते अपने मन की गांठें खोल देते हैं। आप कल सुबह सबसे पहले घर में दीप जलाइए और फिर सबसे मुस्कुराकर बात कीजिए। कई बार एक मुस्कान बड़े बड़े झगड़ों को मिटा देती है। गौरी ने वैसा ही किया। अगले दिन वह खुशी से भरी हुई आई और बोली, बेटा, तूने सच कहा था, आज मेरा घर बरसों बाद शांत लगा। अद्वैत ने कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जान चुका था कि अंधेरा तब तक रहता है जब तक कोई एक इंसान उजाला बनने का साहस नहीं करता। अब उसके मन में तुलना नहीं बची थी। पहले वह दूसरों की तरक्की देखकर खुद को छोटा मान लेता था। कभी दोस्त के महंगे मोबाइल से दुखी होता, कभी पड़ोसी की अच्छी फसल से खुद को असफल समझता। लेकिन अब वह समझ गया था कि तुलना इंसान को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि उसे भीतर से खोखला कर देती है। उसे बूढ़े कौवे की कही बात याद आती थी कि मनुष्य का असली दुख उसकी तुलना है, उसकी किस्मत नहीं। यह बात अब उसके लिए जीवन का सिद्धांत बन चुकी थी। वह अपनी मेहनत में संतुष्ट था, अपने छोटे से कमरे में खुश था, अपने माता पिता और अपने गांव से प्रेम करता था। उसे एहसास हो गया था कि खुश रहने के लिए बड़े मकान,
महंगे कपड़े, ज्यादा पैसा या भीड़ की जरूरी नहीं होती, बस दिल का बड़ा होना जरूरी होता है। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पानी की लहरें धूप में चमक रही थीं। उसने पैर पानी में डाले और खुले आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे बह रहे थे, जैसे कोई थकी हुई लेकिन शांत आत्मा। तभी उसे लगा कि वह अपने पुराने रूप को पहचान भी नहीं पा रहा। वह अद्वैत जो हर बात में हार देखता था, अब हर बात में सीख खोज लेता था। जो पहले रोकर दुख हल्का करता था, अब समझ से जीवन को हल्का करता था। जो पहले दूसरों को दोष देता था, अब अपनी सोच को बदल लेता था। यह परिवर्तन उसे सिर्फ जीने की ताकत नहीं दे रहा था, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने की क्षमता भी दे रहा था। गांव का एक लड़का माधव, जो पहले उसे अक्सर परेशान करता था, अब उसके पास आया और बोला, भैया आप मुझसे नाराज नहीं होते, जबकि मैं कई बार आपको दुख देता था। अद्वैत ने उसके कंधे पर याह पर हाथ रखकर कहा, माधव, इंसान गलतियों से नहीं सुधार से बड़ा बनता है। तू आज यहां आया यही बहुत है। माधव की आंखें नम हो गईं। अब अद्वैत किसी से उलझता नहीं था, क्योंकि उसने अपने मन की सारी उलझनों को सुलझा लिया था। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके बदलाव की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, अद्वैत अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके भीतर गहरी शांति उतर आई है। लेकिन अद्वैत जानता था कि यह शांति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। हर दिन आभार मानने का अभ्यास, हर दिन किसी के लिए अच्छा करने का अभ्यास और हर रात मन को साफ करके सोने का अभ्यास। यह 3 काम उसके जीवन की नींव बन चुके थे। जब भी वह रात को बिछावन पर लेटता, तो पूरे दिन की घटनाओं को मन में दोहराते हुए खुद से पूछता, आज मैंने क्या नया समझा? आज मेरी मुस्कान किसके चेहरे तक पहुंची? और आज मैंने अपने भीतर से कौन सा बोझ उतारा? और फिर बिना किसी चिंता या बेचैनी के नींद धीरे धीरे उसे अपनी गोद में भर लेती। और हां, वह बूढ़ा कौवा, वह अब भी रो जाता था। कभी अद्वैत से कुछ दूरी पर बैठकर उसे निहारता, कभी पास आकर शांत संवाद करता। कई बार वह पीपल की डाल पर अपनी चोंच से टकटक करता, जैसे किसी अनसुनी लय में संगीत रच रहा हो। अद्वैत महसूस करता कि कौवा उससे संतुष्ट है। एक संध्या कौवा उसके कंधे पर आकर बैठ गया। अद्वैत ने सहज ही पूछा, आज आप बहुत शांत प्रतीत हो रहे हैं। कौवे ने उत्तर दिया, क्योंकि अब तू मेरी बातों को केवल सुनता नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार चुका है। इसी तरह अद्वैत का भीतर का परिवर्तन पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, ना कोई घोषणा, बस भीतर की खामोश रोशनी जो हर दिन फैलती जा रही थी। और उसी उजाले में अद्वैत ऐसा बनता जा रहा था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह व्यक्ति दुख में टिक ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अपने मन को साध लिया है। अगली सुबह गांव में हल्की गुलाबी धूप बिखरी हुई थी और हवा में एक अजीब सी शांति तैर रही थी, मानो प्रकृति खुद अद्वैत के भीतर हुए बदलाव को महसूस कर रही हो। उस दिन वह जल्दी उठा और मन ही मन अनुभव किया कि उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है, कुछ ऐसा जो बीते दिनों की सारी सीखों को एक पूर्ण अर्थ देने वाला है। उसने हाथ मुंह धोया, गमछा उठाया और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बूढ़ा कौवा आज सामान्य से अधिक शांत था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसने अद्वैत को पल भर में जता दिया कि आज कुछ विशेष होने वाला है। अद्वैत उसके सामने बैठ गया। कौवे ने गहरी सांस ली और बोला, अद्वैत, तूने उन तीनों बातों को अपने जीवन में स्थान दे दिया है, कृतज्ञता, भलाई और मन की शुद्धि। लेकिन आज मैं तुझे वह बताने आया हूं जो सबसे अधिक आवश्यक है, इन तीनों को जोड़ने वाली चौथी अदृश्य शक्ति। अद्वैत चौंक गया। चौथी शक्ति कोय ने सिर हिलाया और कहा, हां बेटा, वह शक्ति है। विवेक सही और गलत में, जरूरी और गैर जरूरी में, और सच्चे सुख व दिखावटी सुख में अंतर करने की क्षमता उसने आगे समझाया। बहुत से लोग कृतज्ञ होते हैं, भलाई करते हैं, मन को साफ रखते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता। विवेक ही वह दीपक है जो जीवन के मार्ग को आलोकित करता है। अद्वैत ध्यान से सुन रहा था। कोई ने कहा,
जिस दिन तू समझ जाएगा कि जीवन में किसे थामना है और किसे छोड़ देना है, किसे महत्व देना है और किसे नहीं, उसी दिन तू दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अद्वैत ने पूछा, मैं यह कैसे पहचानूं कि क्या छोड़ना चाहिए? कौवा हल्के से मुस्कुराया और बोला, बहुत आसान है। खुद से 2 प्रश्न पूछ। पहला, क्या यह बात तेरे मन की शांति से बड़ी है? और दूसरा, क्या यह बात आज बाद 10 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर उत्तर नहीं है तो उसे अभी छोड़ दे। यह वाक्य अद्वैत पर बिजली की तरह गिरा। उसे तुरंत समझा गया कि उसका आधा दुख उन बातों को पकड़े रहने से पैदा होता है जिनका जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं। कौवे ने आगे कहा, विवेक वाला व्यक्ति ही आनंद का चुनाव करता है। बाकी लोग भावनाओं के बहाव में बहकर दुख चुन लेते हैं। अद्वैत की आंखें फैल गईं जैसे उसके भीतर का कोई बंद द्वार खुल गया हो। कौवे ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तू पूर्ण हो चुका है। अब तू वह अद्वैत बन गया है जो स्वयं के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है। कौवा आसमान की ओर देखने लगा। अद्वैत को यह बदलाव समझ में नहीं आया। तभी कोए ने कहा, अब मेरा यहां कार्य समाप्त हो चुका है। मैं केवल भटके हुए मनुष्यों को दिशा दिखाने आता हूं और तू अपने अंधकार से बाहर आ चुका है। अद्वैत का हृदय धक से रह गया। क्या आप जा रहे हैं? कौवे ने कोमल स्वर में कहा, हां बेटा, लेकिन याद रखना, ज्ञान देने वाला चला जाता है पर ज्ञान हमेशा साथ रहता है। अद्वैत की आंखें नम हो गईं। कौवे ने अंतिम बार उसकी ओर झुककर उसके सिर पर चोंच से हल्का स्पर्श किया। एक आशीर्वाद जैसा स्पर्श उसे भीतर तक छू गया। फिर उसने अपने पंख पूरी तरह फैलाए और खुले आकाश की ओर उड़ चला। वह ऊपर उठता गया और ऊपर यहां तक कि नीले विस्तार में एक छोटा सा काला बिंदु बनकर पूरी तरह ओझल हो गया। अद्वैत उस उड़ती आकृति को टकटकी लगाए देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से पूरी तरह मिट नहीं गई। उसकी पलकों से जो आंसू बह रहे थे वे पीड़ा के नहीं थे, बल्कि गहरे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता से भरे हुए थे। उसने पीपल के वृक्ष की ओर दृष्टि घुमाई और बहुत धीमे स्वर में कहा कि आपने मेरे जीवन की दिशा बदली है। मैं इस भीतर जली रोशनी को कभी बुझने नहीं दूंगा। उसी पल उसके हृदय में एक संकल्प ने जन्म लिया कि अब वह केवल स्वयं को संभालने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी के लिए उजाला बनेगा जो अपने पने अंधकार में रास्ता खोजते भटकाएं। उसी क्षण से अद्वैत की एक नई यात्रा आरंभ हो गई, जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि संसार के लिए थी। जंगल की वह संध्या कुछ अलग ही अनुभूति से भरी हुई थी। सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की शाखाओं से इस तरह झांक रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं इस कथा के समापन की साक्षी बनना चाहती हो। वातावरण में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन हृदयों में एक अनकही गर्माहट, क्योंकि आज वह दिन था जब बूढ़े कौवे द्वारा सिखाए गए 3 अनमोल कर्मों की साधना अपने आत्मिका अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। आरव, जो कभी जीवन की उलझनों में डूबा टूटा हुआ और अकेला युवक था, आज बिल्कुल भिन्न रूप में खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी, आंखों में स्थिर विश्वास और हृदय में गहरी शांति। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह वही व्यक्ति रहा ही न हो, और सत्य भी यही था। वह पूरी तरह बदल चुका था। भीतर की गहराइयों तक वह चट्टान के पास खड़ा उस बूढ़े कौवे की प्रतीक्षा कर रहा था जिसने उसके जीवन को नई दिशा देने का साहस दिया था। तभी हवा में एक जानी पहचानी फड़फड़ाहट गूंजी और बूढ़ा काला कौवा धीरे धीरे उतरकर पास की ऊंची डाल पर जा बैठा। उसकी झुर्रियों से भरी आंखों में उम्र का भार था, लेकिन चमक आज भी वैसी ही थी जैसी पहली भेंट के समय थी। कौवे ने अपनी गूंजती हुई गंभीर आवाज में कहा, तो आरव, क्या आज तुम समझ पाए कि वे 3 कर्म जीवन को क्यों बदल देते हैं? आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, हां, अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूं। आपने जो 3 बातें बताई थीं, श्रद्धा बनाए रखना, कृतज्ञ बने रहना और हर परिस्थिति में कर्म करते रहना, इन तीनों ने मेरे जीवन के अंधकार को पूरी तरह मिटा दिया। कौवे ने सहमति में सिर हिलाया और कहा,
क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे सामने आए था, हम आए थे, तब तुम्हारा मन समस्याओं के बोझ से इतना दबा हुआ था कि तुम अपने आसपास मौजूद अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते थे। दुख तुम्हारी सोच पर हावी हो चुका था और तुमने जीवन से उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे सब याद है। तब मैं मानता था कि दुख किस्मत से मिलता, लेकिन आज यह समझ आ गया है कि दुख हमारी सोच और हमारे कर्मों से जन्म लेता है। कौवे ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, हां, मनुष्य तब दुखी होता है जब वह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, ईश्वर पर भरोसा खो देता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा करने लगता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, कृतज्ञता और कर्म इन तीनों को थाम लेता है, उसे कोई भी दुख अधिक समय तक छू नहीं सकता। फिर उसने अपने बूढ़े भारी पंखों को फैलाते हुए कहा, संसार से दुख कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति दुखों पर विजय पाना सीख लेता है, वही सच्चा सुखी होता है। यह शब्द ऐसे हवा में घुल गए मानो पेड़ पौधे और पूरा जंगल भी उन्हें सुनकर स्वीकार कर रहा हो। आरव धीरे स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने आपके बताए तीनों कर्मों के साथ जीना आरंभ कर दिया है। मैंने शिकायत करना छोड़ दिया, सेवा और सहायता को अपनाया, हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाने लगा। और इसी के साथ मेरे भीतर की बेचैनी स्वयं ही शांत हो गई। कौवे ने गंभीर भाव से कहा, यही जीवन का सत्य है बेटा। जिस मनुष्य के भीतर श्रद्धा होती है, वह कभी अकेला नहीं होता। जो कृतज्ञ रहता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, और जो निरंतर कर्म करता रहता है, वह कभी दुखी नहीं होता। एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन वह खामोशी भय की नहीं बल्कि शांति की थी, जैसे पूरा जंगल इस सत्य को अपने भीतर उतार रहा हो। कुछ क्षण बाद कौवे ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम किसी और के जीवन में वही प्रकाश बनो जिसकी तुम्हें कभी आवश्यकता थी, क्योंकि प्रकाश बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। आरव की आंखें भर आईं। वह कौवे के सामने झुक गया और भावुक स्वर में बोला, आपने मेरे भीतर जो परिवर्तन किया है, वह कोई भी इंसान नहीं कर सकता था। कौवे ने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए, आकाश की ओर नजर उठाई और गंभीर स्वर में कहा कि मनुष्य बदल सकता है, बस उसे सही दिशा की आवश्यकता होती है, और वह दिशा हमेशा सच्चे कर्मों से ही मिलती है। आज से तुम भी उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनो जो अंधकार में भटकते हुए राह खोज रहे हैं। इतना कहकर कौवा खुले आसमान की ओर उड़ और चला। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में उसके पंख सोने की तरह दमक रहे थे। वह धीरे धीरे दूर होता होता गया, यहां तक कि एक छोटे से काले बिंदु में बदलकर अंततः उसी शांत नीले आकाश में विलीन हो गया। आरव ने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रण लिया कि वह इन तीनों कर्मों को जीवन भर निभाएगा और जितने लोगों तक संभव होगा इस संदेश को पहुंचाएगा। उसी पल तेज हवा चली, जैसे प्रकृति स्वयं उसके संकल्प पर अपना आशीर्वाद रख रही हो। और इस प्रकार उस बूढ़े कौवे की शिक्षा आरव के हृदय में और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में एक अमर सत्य की तरह बस गई कि जो मनुष्य श्रद्धा रखता है, कृतज्ञ बना रहता है और निरंतर कर्म करता है, उसे कोई भी दुख अधिक समय तक गिरा नहीं सकता। जंगल की वह कथा भले ही समाप्त हो गई हो, पर उसकी सीख अब भी वातावरण में तैरती रही। हर वृक्ष, हर पत्ता और हर धड़कन मानो यही कह रही हो कि यह तीन कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। आरव अपनी झोपड़ी में लौट आया था, लेकिन वह अब पहले वाला आरव नहीं रहा। उसके कदमों में हल्कापन था, हृदय में स्थिरता और जीवन में एक नई ऊष्मा थी। घर पहुंचते ही उसने उस पुराने दीपक को प्रज्वलित किया जो कभी उसकी निराशा के बीच बुझ चुका था। पर आज वह दीपक इस तरह जल रहा था मानो उसे भी नया जीवन मिल गया हो। आरव ने शांत स्वर में कहा कि यह प्रकाश अब केवल मेरा नहीं बल्कि उन सभी का है जो अज्ञान, पीड़ा और थकान से घिरे हुए हैं। यहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत हुई। वह लोगों की सहायता करने लगा, उन्हें प्रेरणा देने लगा और वह ज्ञान बांटने लगा जो एक साधारण दिखने वाले
लेकिन असाधारण बुद्धि वाले बूढ़े कौवे ने उसे दिया था। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले शिकायतें थीं, वहां कृतज्ञता ने स्थान ले लिया। जहां निराशा थी, वहां श्रद्धा का जन्म होने लगा। और जहां लोग बैठे बैठे किस्मत को कोसते थे, वहां अब कर्म की शक्ति स्पष्ट दिखाई देने लगी। लोग आश्चर्य करते थे कि एक युवक पूरे गांव को कैसे बदल सकता है। उन्हें यह पता नहीं था कि उसे बदलने वाली शक्ति स्वयं वह बूढ़ा कौवा था। समय आगे बढ़ता गया। आरव वृद्ध हो गया, पर उसकी सीख हमेशा युवा बनी रही। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा सुनाई जाती रही कि कैसे कौवे ने 3 कर्मों की शिक्षा देकर एक युवक को नया जीवन दिया। गांव की सीमा के बाहर एक पुराना बरगद था। कहा जाता था कि जब भी कोई दुखी मन से वहां बैठता तो शाखाओं से हल्की सी काव काव सुनाई देती, जैसे कौवा आज भी किसी को राह दिखा रहा हो। वहीं एक पंक्ति लिखी गई थी कि जो श्रद्धा रखे, जो कृतज्ञ रहे और जो कर्म करता रहे, वह कभी दुखी नहीं रहता। यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मर्म था। आज भी जब कोई व्यक्ति टूट जाता है, थक जाता है या हार मानने लगता है, तो लोग उसे यही कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि 3 कर्मों को अपना कर देखो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। और सच यही है कि जीवन धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन पूरी तरह बदलता है, क्योंकि उस बूढ़े कौवे की शिक्षा समय और युगों से परे है और हर हृदय के लिए प्रकारावासीय प्रकाश है। यही इस कथा का अंतिम और अमर संदेश है। श्रद्धा सहारा देती है, कृतज्ञता आनंद देती है और कर्म मंजिल तक पहुंचाता है। और जो इन तीनों को थाम लेता है, उसके जीवन में दुख टिक नहीं सकता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम समय का सम्मान करते हैं तब समय हमें सम्मान देता है। इसीलिए हे पार्थ, अपने जीवन का हर क्षण सार्थक बनाओ। आलस्य और टालमटोल समय के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि इन्हें जीवन से निकाल दोगे तो समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। स्मरण रखो, जिसने समय को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हे पार्थ, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति धन, सेना, मित्र या बाहुबल है। लेकिन सुनो अर्जुन, असली शक्ति ना तो बाहरी वस्तुओं में है और ना ही दूसरों के सहारे में। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी है और वह है आत्मबल। शरीर क्षणिक है, धन नाशवान है, मित्र परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, पर आत्मबल कभी नष्ट नहीं होता। जब आत्मबल जागृत होता है तब मनुष्य सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। पर्वत जैसी विपत्ति भी उसके सामने तिन के समान हो जाती है। परंतु जब आत्मबल कमजोर पड़ता है तब छोटी सी बाधा भी अजय प्रतीत होती है। हे अर्जुन, आत्मबल वही है जो भय को साहस में बदलता है। यही वह शक्ति है जो निराशा के अंधकार में भी मनुष्य को उम्मीद की ज्योति दिखाती है। जब मनुष्य अपने आत्मबल पर भरोसा करता है तो संसार की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। पर जब वह दूसरों के सहारे जीना चाहता है तो वह हर स्थिति में निर्बल हो जाता है। स्मरण रखो, युद्ध भूमि में शस्त्र से पहले आत्मबल की आवश्यकता होती है। यदि योद्धा का आत्मबल डगमगा जाए तो उसके हाथ का शस्त्र भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यदि आत्मबल अटूट हो तो निहत्था मनुष्य भी विजय प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूं, स्वयं पर विश्वास करो। हे पार्थ, आत्मबल केवल शब्दों से नहीं आता, यह साधना से आता है, अनुशासन से आता है और अपने विचारों को पवित्र बनाने से आता है। जब मन संयमित होता है तब आत्मबल जागृत होता है। जब आत्मबल प्रबल होता है तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति को अवसर में बदल सकता है। इसीलिए अर्जुन, सदैव अपने आत्मबल को जागृत रखो। बाहरी सहारे कभी स्थायी नहीं होते, पर जो अपने भीतर के बल पर खड़ा है वह संसार की सबसे बड़ी तूफानों के बीच भी अडिग खड़ा रहता है। आत्मबल ही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि धैर्यवान व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसे हर पल परमात्मा की शक्ति सहारा देती है। जब तुम धैर्य से अपने रास्ते पर चलते हो तो एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। भले तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन ईश्वर हर क्षण तुम्हें थामे रहता है। इसीलिए अगर आज तुम दुख में हो, संघर्ष में हो और लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहे,
तो इसे याद रखो, तुम्हारी कीमत छुपाई नहीं गई, बस तैयार की जा रही है। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें तपाकर तुम्हारे अंदर चमक भरी जा रही है। और जब तुम उस तप से गुजर जाओगे, तब तुम्हारा प्रकाश इतना गहरा होगा कि अंधेरा खुद मिट जाएगा। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को तूफान में भी स्थिर बनाए रखती है। जब कोई व्यक्ति अधीर होकर आ पाया उनका क्या याद होकर हार मान लेता है, तो वह अपने भाग्य से पहले ही हार जाता है। लेकिन जो अपने मन को शांत रखकर समय का इंतजार करता है, वही विजेता कहलाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि धैर्य के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं हो सकती, चाहे वह सफलता हो, सम्मान हो या प्रेम हो। हर चीज का समय होता है और जो उस समय का सम्मान करता है वही उसका फल पाता है। जब तुम धैर्य रखते हो, तब तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हो जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडेग रखती है। यह शक्ति तुम्हें अपमान सहने की ताकत देती है। यह तुम्हें अस्वीकृति को स्वीकार करने का साहस देती है। यह तुम्हें अकेलेपन में भी मुस्कुराने की वजह देती है। और जब तुम इस शक्ति को अपने भीतर जगा लेते हो, तब तुम समझ जाते हो कि असली जीत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। प्यारे दर्शक बंधु, उम्मीद करते हैं कि आपको श्री कृष्ण की यह अनमोल कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो मोरल स्टोरी 11X चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें।